हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, आपके रिश्ते के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, हम देखने वाले हैं। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाते पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताएं नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या रहेगी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या रहेगी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है माइंड। यदि और कार्ड्स चाहिए तो मैं लूँगी, ठीक है। चलो इतने कार्ड्स आए, देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सैरो, एंड सेकेंड कार्ड है हमारे पास ब्रेक थ्रू, गिल्ट, इंटेंसिटी। सो यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं, देखो इन्होंने क्या किया नहीं किया वो एक बात की बात है, बट इस टाइम पे ना ये इतने ज़्यादा कंफ्यूज है आपके पार्टनर, इनके माइंड में इतना कुछ कंफ्यूजन आ गया है। ओके, सो ये ना बहुत ज़्यादा लाइक इरिटेट हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है इंसान गिल्ट में तो है बट इरिटेट होके है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। एक चिड़चिड़ापन आ गया इनके अंदर। वो चिड़चिड़ापन ऐसा है जो लाइक इनको जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, ये खुद को ना समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर हालांकि खुद को समझना चाहते हैं, खुद के साथ ही जस्टिस करना चाहते हैं। इस टाइम पे इनका हाल वो हो गया है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। एक व्यक्ति कैसा होता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, डिप्रेशन में रहता है, उसको हर एक चीज़ से चिड़चिड़ापन होता है। वो ना प्यार में खुश रहता है, ना परिवार में खुश रहता है, ना अपने आप में खुश रह पाता है या रह पाती है, राइट। सो इनका हाल भी ना वैसा हो गया कि ये पर्सन कहीं खुश नहीं रह पा रहे, कहीं भी। लिटरली आप विश्वास करो, कहीं पे भी ये इंसान खुश नहीं है। चाहे ये थर्ड पार्टी के साथ है, चाहे फैमिली के साथ है, चाहे सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहे नहीं दिखा रहे, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, राइट। बट वो उनकी लाइफ में जो चीज़ें रियल में घटित हो रही है वो है उनका अकेलापन। ये इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया है, लाइक आप कह सकते हो कि यस, इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है अपने लाइफ में कि वो अपने लाइफ में ही खुद को अकेला बना बैठे हैं। प्लस रिलेशनशिप हो या लाइफ हो लेकर के इतना ज़्यादा नेगेटिव ये सोचते हैं। इस इंसान का भाई सोचना ही नेगेटिव है। अब आप सोचो, कोई पर्सन है यदि वो सच में अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है, तो फिर तो उसको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। उसके लाइफ में तो बहुत सारे लोग होंगे, सब उसे प्यार करेंगे, सबसे अट्रैक्शन उसे मिलेगा, सबसे अटेंशन मिलेगा, राइट। लोग उनके आसपास बैठेंगे, उनसे अच्छे से बिहेवियर रहेगा, आपसे अच्छा बना रहेगा। सो अभी क्यों नहीं है, क्योंकि ये खुद एक माइंड वाले व्यक्ति है। ओके, एक मास्टरमाइंड व्यक्ति है, ये खुद खेलना जानते हैं, दिमाग से कैसे खेला जाता है सामने वाले के साथ। तो ये चीज़ें के कारण ना कहीं आज ये इंसान अकेले हैं। यदि इन्होंने अपने माइंड की जगह अपना दिल यूज़ किया होता, सो डेफिनेटली आज इनके पास वो सब कुछ होता जो लिटरली ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, इस टाइम पे ये खुद को भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, खुद से रिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक शेर का बच्चा है, राइट। और वो जो है किसी न किसी कंडीशन में है। वो एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे उसके पैरों में जो है बहुत सारी जंजीरें लगी हुई है। ओके, और सामने खाने को बहुत कुछ है, सामने उसका शिकार है, यानी कि जिस इंसान से इनको प्रॉब्लम हो रही है सामने वो पर्सन खड़ा है। जो प्रॉब्लम है इनके सामने खड़ा है, चाहे वो पर्सन हो या फलाना कोई प्रॉब्लम हो, वो सामने खड़ा है। बट उस प्रॉब्लम को देखते हुए भी ये पर्सन जो है उस पर वार नहीं कर पा रहे या उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर पा रहे। मतलब समझ रहे हो। अब देखो, कोई शेर का बच्चा है, ठीक है, उसके सामने कोई एनिमल आ गया, तो सो डेफिनेटली सीधी सी बात है, आप भी जानते हो वो नहीं छोड़ेगा, राइट। बट वो बंधा हुआ है, वो सामने शेर का बच्चा है और वो एक नॉर्मल प्राणी है, समझ रहे हो आप, एक नॉर्मल प्राणी है यहाँ पे। बट उस प्राणी को वो हानि नहीं पहुंचा पा रहा है। क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? एक प्यारा सा एनिमल, एक बच्चा है, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या एनिमल है। ओके, बट यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा एक एनिमल है, जिसको ना ये लायन जो है वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके ना पैरों में जंजीरें लगी हुई है। अब ये जंजीर किसने डाली है? जो इसका मालिक है, राइट, जो इसका ऑनर है उसने डाला हुआ है। अब बिना ऑनर की मर्जी के तो ये कुछ नहीं कर सकता,
ठीक उसी तरीके से आपके पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है, उनके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, और आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी ये सारी अनवांटेड चीज़ें सोच रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते में, राइट। इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं जो इनको कभी नहीं सोचना चाहिए, या इनका सोचने का कोई लॉजिक है नहीं। सीधी सी बात बताओ तो कहीं भी मुझे लॉजिक जैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इंसान सोचते हैं तो अच्छा होगा, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड अकेले रहने की भी वजह ये हो सकती है कि इस पर्सन का ईगो ही है जो अभी भी इनको अकेला करके रखा है, राइट। ये पर्सन अकेले होंगे नहीं, बट इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ईगो की वजह से अकेले हो चुके हैं। यहाँ पे देखो 2 कार्ड आया, दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, राइट। यहाँ पे देखो दी हीरोफेंट है, और यहाँ पे देखो दी डेविल का कार्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ, हीरोफेंट यहाँ पे एक पर्सन है जो सजेशन दे रहा है, सेम वही एनर्जी जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अब मुझे नहीं पता कि मेरे एक्सप्लेन करने से कितनों को समझ में आया, कितनों को नहीं समझ में आया, ठीक है। हर बार एक छोटा सा सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो चीज़ें वो आप समझ पाओ, राइट। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे, बट यहाँ पे देखो मैं अगेन वही चीज़ें देख पा रही हूँ कि इस पर्सन का माइंड जो है देखो बहुत ज़्यादा शातिर है। ये इंसान जो है कहीं का कोई ऐसा हो सकता है, कोई पावरफुल पर्सन है, राइट। और ये ना आपके पार्टनर को गाइड कर रहा है, समझ रहे हो। और आपके पार्टनर की नज़र में ना वो इंसान ऐसा है, देखो कितना सुंदर से इसने ड्रेस लगाया हुआ है, जस्टिस पर्सन लग रहा है, लाइक आपके पार्टनर देख पा रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो जस्टिस पर्सन है, कहीं ना कहीं मेरे साथ जस्टिस करेगा, मुझे सही मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा, अच्छा भला इंसान लग रहा है, राइट। बट दूसरी तरफ देखो कि इसने ना आप दोनों को ही कंट्रोल में कर रखा है। आपके पार्टनर कंट्रोल है, राइट। तो उससे कौन जुड़ा है, आप जुड़े हो। प्यार कौन करता है, आप करते हो। तो कहीं ना कहीं आप भी इस रिलेशनशिप में बंध चुके हो, आप भी अपने पार्टनर के माइंडसेट से ही चल रहे हो, चाहे आप इस बात को माने ना माने। आपने हाल फिलहाल में हो सकता है रिलेशनशिप तोड़ा है, नो कांटेक्ट में गए, या अब आपने ऐसे हाथ जोड़ लिया कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, अब जो एफर्ट करना है रिलेशनशिप को कैसे बनाना है, कैसे बचाना है, अब तू जान या तू समझ, मुझे इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना, या मुझे ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना। आपने कहीं ना कहीं खुद को सरेंडर कर दिया इनके सामने। बट सच बताऊं तो बैक ऑफ द स्टोरी में ऐसा लग रहा है जो इंसान इनको इतना जस्टिस पर्सन बन के गाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक शैतान भी है, उसका दिमाग भी शैतान की तरह चल रहा है, ठीक है। उसने आपके पार्टनर को इतनी बुरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, इतने गंदे तरीके से कंट्रोल किया है कि साथ ही साथ आपके पार्टनर भी आपके साथ वही सारी चीज़ें किए जा रहे हैं। अब ये देखो पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई मेल, कोई फीमेल, कोई भी फलाना पर्सन हो सकता है, राइट। ये आप जानते होंगे, या हो सकता है अपकमिंग इवेंट्स में आपको पता चले, आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चले कि वो इंसान कौन है, नहीं है, बट पता तो जरूर चलेगा। ऐसा तो नहीं है कोई सच्चाई आपसे छुपी हुई है, या अब छुपी हुई तो बाद में सामने आ जाएगी, बट आती ज़रूर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पर्सन जो ये न्याय करने वाला पर्सन है ना, वही कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक है। उसका जो दूसरा रूप है ना, दूसरा रूप यानी कि हर इंसान का ना 2 फेस होता है, एक अच्छा एक बुरा। जिसके साथ जैसा बिहेवियर रखता है वो पर्सन वैसा ही एक्ट करेगा। कहीं ना कहीं इंसान आपको भला दिखाता है, आपके पार्टनर को अच्छा दिखाता है, बट दूसरी साइड कहीं ना कहीं वो इंसान इनके लिए ना अच्छा है, ना आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप दोनों के लिए बेटर हो, राइट, आप दोनों के लिए अच्छा हो, जिसकी वजह से ना इनका माइंड देखो ऐसा हो गया है। इस कार्ड की एनर्जी, इस कार्ड की एनर्जी आप देख सकते हो, सिमिलर आपको नजर आएगी। क्यों पता है, क्योंकि ये भी इसका दिमाग शैतानी है, और इसने अपने शैतानी दिमाग से जो भी आइडियाज़ निकले या जो भी इसने आप बोला सामने से, राइट, वो आपके पार्टनर के माइंड में ऐसे हिट कर गया है। देखो एक भी काम की चीज़ नहीं है, लगता आपको एक भी नहीं है, हिट कर दिया आपके पार्टनर के माइंड को, राइट। ना वो अच्छे से आप पे फोकस कर पा रहे हैं, ना काम पे फोकस कर पा रहे हैं, ना बाकी सारी चीज़ों पे फोकस कर पा रहे हैं। उनका जो दिमाग है वो अलग ही लेवल का काम कर रहा है, अलग से ही इनका माइंड चल रहा है। दी हाई प्रिस्टेस, आपके पार्टनर आपसे ही सारी बातें हाइड करते हैं लगातार। यहाँ पे मेजर अरकाना आ रहा है, क्वीन ऑफ बैंड्स, किस तरीके का कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे। ओके, स्ट्रांगली आपके पार्टनर जानते हैं कि उनको आपसे प्यार बहुत है। देखो मैंने कहा ना, उनको आपसे प्यार बहुत है, लव बहुत करते हैं ये पर्सन आपसे, प्लस आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। बट उसके अलावा भी ना ये पर्सन जो है आपके लिए कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे, राइट। बट आपके लिए सोचते बहुत ज़्यादा है, चाहे इनको लोग कुछ भी कहें, कितना भी ज़्यादा भला बुरा कह दे, बट कहीं ना कहीं ये जानते ज़रूर है, राइट। ये जानते हैं कि यस आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं राइट है, ओके।
यानी कि इनके जो पार्टनर है, इनको ऐसा लगता है ना कि इनको ऐसा लगता है कि आप जो इनके पार्टनर हो, आप बिल्कुल अपनी जगह राइट हो, ठीक है। आप अपना हक ही मांग रहे हैं, आप दी हुई चीज़ें नहीं मांग रहे। आपका जो हक है, आपकी जो राइट है, आप वही चीज़ें इनसे डिमांड कर रहे हो, ना कि आप कुछ एक्स्ट्रा गाड़ी बंगला की डिमांड कर रहे हो, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपके लिए, देखो ये पैशनेट बहुत है, और स्टेबिलिटी भी आपके साथ ही जो है वो देखते हैं, राइट। स्टेबल पर्सन है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी ये पर्सन स्टेबल हो, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, इनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा हो, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, बट उसके बाद भी जीवन में जो है बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ घर अच्छा होने से, घर परिवार अच्छा होने से, इंसान अच्छा होने से कुछ नहीं होता, राइट। और भी बाकी चीज़ें होती है जो इंसान को मेंटली डिस्टर्ब करती है। हालांकि इंसान अच्छे हैं, इनके घर परिवार वाले अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। मेंटल लेवल पे जो डिस्टर्ब इंसान को होता है, वो चीज़ों का आप लाइक अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है चीज़ें, ओके। और आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू यही है, मेंटली लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं डाउन होते जा रहे हैं। किसी को प्यार में चिट मिल रहा है, तो किसी को फैमिली से प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी को मैरिज से दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं सब कहाँ जा रहा है, सब यहाँ जा रहा है, हमारे माइंड में जा रहा है, राइट। और वो माइंड में चीज़ें क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, टेंशन दे रहा है, उससे क्या हो रहा है, हम इरिटेट हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। हाफ ऑफ दी जो मेरे पास रीडिंग आती है ना, उसमें से आधा से ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो मैरिज को लेके होते हैं, या मैरिज जिस पर्सन से होने वाली है वो इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें आती है। सो मैं कभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। बट यहाँ पे रीडिंग में देखते हैं, ये जो पर्सन है ना आपके लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है, राइट। और आपको लेकर के ना किसी भी तरीके का इनके मन में ऐसा नहीं है कि आप खराब हो, ये है वो हो। जब ये पर्सन इनको बताता है, या जब ये पर्सन के साथ ही रहते हैं ना, तभी इनको ऐसा फील होता है आपके लिए। अदरवाइज जब साथ छूटता है, या जब उस इंसान से ये जो है कहीं ना कहीं बाहर आते हैं, या अलग से कुछ सोचने की कोशिश करते, तो ये आपके बारे में अच्छा ही सोचते, कुछ गलत ये अपने साइड से नहीं सोचते, राइट। अच्छा ही सोचते। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके बीच में एज गैप हो सकता है, ओके। नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में करे या नेक्स्ट 14 डेज में करे, बट इनका अप्रोच मुझे इनके साइड से दिखाई दे रहा है कि यही अप्रोच करेंगे, आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और हाँ, आप हाथ पैर मारोगे भी क्यों, क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, और ये खुद ही खुद को कहीं ना कहीं गार्ड करके रख रहे हैं कि कोई भी फलाना पर्सन आकर के इनको जो है हानि ना पहुंचाए, राइट। मे भी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर जब आपको कांटेक्ट करें, सो आप जो हो किसी काम में बिजी रहोगे, राइट, या फिर आपका ध्यान जो है इनकी तरफ से हटेगा। जिस टाइम पे इनका तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप अपने कोई स्पेशल वर्क में बिजी होंगे। स्पेशल वर्क यानी कि आपका कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल काम होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हो। उस दौरान ये व्यक्ति मुझे आपसे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहेगा, ओके। एक फ़ोन कॉल्स करने के लिए आप सोचोगे कि नो, मैं कॉल करूँगी या करूँगा तो मेरा टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा, राइट। ऐसे आने वाले टाइम में आप बिजी होने वाले हो सकता है इस टाइम पर आप कुछ नहीं करते हो, 24 आवर्स हो सकता है कि आप फ़ोन यूज़ करते हो, बट वो टाइम फ्रेम ऐसा होगा ना कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, बहुत ज़्यादा। किसी ना किसी कारण से आप दोनों का कम्युनिकेशन कट होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। या तो वो बिजी रहेंगे, जब आपको कॉल करेंगे तो आप बिजी रहोगे, कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में जिससे कि वो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ सिचुएशन, राइट। ये पर्सन आपके तरफ एफर्ट करेंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, पर पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसा बार बार लग रहा है कि आप ना इनसे कनेक्ट होते होते डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ऐसा होता होगा कि कनेक्ट होते होते, बात बनते बनते आप दोनों में बात बिगड़ती है, कुछ तो ऐसा है। बिकॉज इस इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये पर्सन रहते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनको कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। लिटरली गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन में रहते हैं। आपके पार्टनर जो है ऐसा लगता है पूरी दुनिया का स्ट्रेस इनके ही माइंड में है, और ये ना सारी बातें हाइड करते, कुछ भी खुल के क्लियरली जो सामने वाले से एक्सप्रेस करें, नो, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, नो एक्सप्रेस, नो लव, ओके। कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते, हर चीज़ें कहीं ना कहीं हाइड करते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन होते होते डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप दोनों। हालांकि कोशिश करोगे, दोनों साइड से ही कोशिश करोगे। मैंने कहा ना पॉलिटिकल यहाँ पे माइंडसेट चलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो एक बार ये कॉल करेंगे, आपने रिसीव किया नहीं किया, बात किया नहीं किया, उसके बाद कहीं ना कहीं अचानक से ये कल्टी मार देंगे। यानी कि
कह देंगे कि गलती से फ़ोन आ गया था या गलती से कनेक्ट हो गया, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था। तो ऐसे करके ये कहीं ना कहीं चीज़ों को आपसे शेयर नहीं करेंगे, चीज़ें आपसे शेयर भी नहीं करेंगे और ना ही चीज़ें आपसे खुल के ये कहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेस, कोई ना कोई रीज़न ये आपको दे के वहाँ से निकल लेंगे। हालांकि इस पर्सन का मन बनेगा आपसे बात करने का, मैंने क्या कहा, आपसे बात करने का, आपसे कनेक्ट होने का, बट ये ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ना इनको ना सच में आपसे प्यार है, राइट। आपसे प्यार ये पर्सन बहुत करते हैं, बट उस प्यार के लिए ना नो एफर्ट्स, राइट, नो एफर्ट्स, एफर्ट्स नहीं करते ये पर्सन। यहाँ पे देखो 3 ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है, देख रहे हो, प्यार में जंग चल रहा है। ऐसा लग रहा है भाई प्यार करते हो, एक दूसरे के प्रति लव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति लाइक सम्मान, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट। दुनिया क्या करती है इससे मतलब मत रखो, एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या फील करते हो उस चीज़ से आप दोनों को फ़र्क पड़ना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे प्यार और वार दोनों दिखाई दे रहा है, राइट। तो है कोई ना कोई इंसान है आप दोनों की लाइफ में, राइट। हो सकता है ये कोई फैमिली मेम्बर है जो आप दोनों के घर पे है, जिसकी वजह से आप दोनों की फाइट्स हो रही है, या ये कोई बाहर का पर्सन है, बट कोई तो एक ऐसा इंसान है जो लाइक लिटरली आप दोनों में जो है झगड़े लगाने का काम करता है, राइट, जिस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। सो ये चीज़ें हो सकती है, ओके। सच बताऊं तो नेक्स्ट 48 आवर्स से मुझे कोई इनका कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं झूठी होप नहीं देती, मैं नहीं कहूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स। हाँ, कुछ लोगों के लिए आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि वो कम्युनिकेशन होते होते मुझे डिस्कनेक्ट दिख रहा है, तो चांसेस हैं वो थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो है आप दोनों का चेंज हो जाए। हो सके तो नेक्स्ट 14 डेज बाद वो चीज़ें आप लोगों के लिए हो, राइट। या आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करके फिर से ब्लॉक कर देंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। वो आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात करने की इच्छा होगी, फिर अचानक से उनके माइंड में क्या क्या चीज़ें चलेगी, भाई पॉलिटिकल चीज़ें शुरू हो जाएंगी चलना। उसके बाद वो क्या करें, फिर से वो क्या करेंगे, आपको ब्लॉक करके चले जाएंगे, ओके। और इस टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ऐसा वर्क करते जहाँ पे इनको जगह जगह पे विजिट करना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, राइट, अपने काम के बारे में बताना पड़ता है, या फिर कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड काम इनका हो सकता है। कुछ तो कुछ ऐसा है जो इन दिनों ये काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, राइट। सो फिर भी उस बिजी शेड्यूल में भी इनको आपकी याद आएगी। जैसे मैंने बताया कि क्या टाइम फ्रेम रहेगा, क्या सिचुएशन रहेगा जब आप दोनों मिलोगे, कनेक्ट करोगे, बात करोगे, राइट। सो आप अब देख लेना। अब मैं आपको राशियाँ बताती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। नंबर्स की नहीं बात करूँ तो नंबर यहाँ पे नंबर 13, नंबर 6 इसकी एनर्जी है, ओके। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 8, नंबर 14 है यहाँ पे, एंड नंबर 7 है। सो ये है आपके नंबर्स एंड राशियाँ भी मैंने आप लोगों को बता दी। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आप सबको पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।